हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। दिवाली जा चुकी है, छठ पूजा का आज लास्ट डे था। आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो मैं छठ का व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन अभी इस सोसाइटी में बहुत अच्छे से छठ पूजा कुछ लोगों ने सेलिब्रेट करी, तो मैंने भी उनके साथ छठ पूजा देखी और उसे एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगता है। आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज से अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ चलते हैं, डेली की रूटीन की तरफ, क्योंकि जब से फेस्टिवल रहा तब से रूटीन डेली की रूटीन से रूटीन में थोड़ा बहुत तो बदलाव आ ही जाता है। और इस समय सारी लड़ियों को मैंने निकाल लिया है। मंदिर की जितनी भी लड़ियाँ थी उन्हें निकाल लिया है, बंधनवार निकाल लिए हैं, जो भी लाइटिंग वगैरह थी उन्हें भी निकाल कर मैंने रख दिया है। और सभी कुछ जो भी सामान है उन्हें अच्छे से मैं स्टोर कर लूँगी, ताकि अगले साल भी यही सारा सामान काम में आ जाए। और ये बंधनवार बहुत मुझे मतलब प्यारा लगता है, और ये कम से कम मेरे पास 7 साल हो गए इस बंधनवार को, और वैसे ही का वैसे ही रखा हुआ है। कुछ तो इसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, और कुछ करता है हमारे रखने के तरीक़ों पे भी। तो ये जो भी सामान है वो मैं अच्छे से निकाल लूँगी। निकालने के बाद में जैसे पैक था वैसे ही पैक कर लूँगी। इस बार रेलिंग पर मेरी बेटी ने, बड़ी वाली बेटी ने, इस तरीके की लड़ियाँ लगा दी थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और ये लगी भी बहुत अच्छे तरीके से, उसने टेप से अच्छे से लगाया था, तो ये बिल्कुल से टस से मस नहीं हुई हैं। हाँ, अब इतने दिन हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा सा तो ये हटने लगा था, क्योंकि रेगुलर ही ये यूज़ में सीढ़ियाँ आती हैं, ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता है, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो गया था। अदरवाइज़ ये पूरा मेरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का घर है, पूरी रेलिंग में उसने लगाया था, और बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा था और बहुत अच्छे से लगी भी थी। हर बार देखिए, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम हर तरह का साज सजावट करते हैं। कुछ ना कुछ सामान ऐड ऑन होता रहता है, और कुछ सामान हमारे पास पुराना भी होता रहता है, तो उन सभी सामानों को अच्छे से अरेंज करके रखें, ताकि नेक्स्ट ईयर भी ये सारा सामान काम में आ जाए। क्योंकि देखिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सामान बहुत महंगा मिलता है। मुझे याद नहीं है कि ये लड़ियाँ जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी तो बहुत सस्ते में ली थी, लेकिन अभी इस समय ये लड़ियाँ मुझे बहुत महंगी मिली है। फ़िलहाल मुझे पूरे घर की रेलिंग में लगाना था, तो मुझे 1 दर्जन लड़ियाँ और लेनी पड़ी थी, तो जिसकी कीमत काफ़ी अच्छी खासी, डिफरेंस अच्छा खासा आ गया था। तो ये कीमती सामान देखिए, महंगा होता है सामान, तो इसे इसका रख रखाव करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए फेस्टिवल अब जा चुके हैं, तो इन्हें वैसे ही मैं उतार के, जैसे मुझे मतलब मैं अपना स्टोर करती हूँ जहाँ पर, वहाँ पे अच्छे से स्टोर कर दूँगी। और जो गंदी हो गई हैं, कुछ में अगर ऑयल वगैरह लग गया है या कुछ ऐसी हैं, एक आध मुझे नज़र आ रही थी, तो उन्हें मैं वॉश करके रखूँगी, ताकि नेक्स्ट ईयर अच्छे से वो मुझे मिल जाएं। कहने को तो ये लड़ियाँ देखिए आर्टिफिशियल हैं, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से अरेंज करके लगाएं अपने घर में, तो लुक बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और ये रियल तो नहीं है, लेकिन रियल का काम बिल्कुल पूरी तरीके से करते हैं। तो अभी मैं आ गई थी नीचे, जितना भी डेकोरेशन का सामान था वो सारा मैंने समेट लिया, और जहाँ मुझे मतलब इस स्टेयर के नीचे मैंने एक कबर्ड जैसा निकाल लिया है जो बच जाता है। तो जितना भी डेकोरेशन से रिलेटेड सामान, क्राफ्ट से रिलेटेड सामान रहता है, वो मैं इसी में रख देती हूँ। और इसकी वजह से मतलब एक ऐसी जगह बना लिया है कि मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा स्पेस अपने घर में नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि इस तरीके के जो स्पेस एक पर्टिकुलर सामान के रहते हैं, तो उससे ये रहता है, हमारी याद में बने रहते हैं कि हाँ, ये सामान यहाँ पर रखा है, और उसे आसानी से निकाला जा सकता है। जितनी भी उर्लियाँ हैं
उन उर्लियों को मैंने टेप लगा के, पेपर में रैप करके टेप लगा के रख दिया है ताकि ये नेक्स्ट ईयर काम आ जाए। कुछ उर्ली मेरी बाज़ार से मतलब मैंने परचेज़ करी थी, और ये जो स्टैंड वाली उर्ली है इसे मैंने बनाया था और जिसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल ये ज़ीरो कॉस्ट की उर्लियाँ थी। सिर्फ मैंने 20 रुपए की जो प्लेट है वो परचेज़ करी थी और इसके अलावा कुछ परचेज़ नहीं करा था, और ये उर्ली बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई थी। तो अगर फेस्टिवल की तैयारी अगर पहले से करें ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग बना सकते हैं जुगाड़ से, और इन्हें रखना भी उतना ही ज़रूरी है अच्छे से संभाल के। तो फ़िलहाल मैंने पेपर में अच्छे से रैप करके, टेपिंग करके इसे एक थैले में करके रख दिया है, और वही स्टेयर के नीचे जो मेरा रैक बना हुआ है उसी में ये सारा सामान मैं स्टोर करूँगी। इसमें पहले के कुछ दिए हैं जो बड़े-बड़े दिए हैं, और ये दिए उर्ली में रखने के काम आते हैं। फ़ोटो वगैरह हम लोग क्लिक कराते हैं, तो इसमें मैं टी लाइट कैंडल रख के इसे मैं जला लेती हूँ और फ़ोटो वगैरह क्लिक हो जाती है। बाकी ये दिया बिल्कुल साफ़ सुथरा बड़ा वाला बना हुआ है, और कुछ जो डिज़ाइन वाले दिए हैं वो मेरे बच गए हैं, उनको भी मैं अच्छे से रख दूँगी ताकि नेक्स्ट ईयर काम आ जाए। बाकी मैंने जितने भी मेरे बंधनवार हैं वो मैंने एक मिठाई के डिब्बे में करके रख दिया है ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक चीज़ें होती हैं और महंगी चीज़ें होती हैं, तो इनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे सामान को मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया था। अभी वापस आ गई हूँ मैं किचन में, और बहुत दिनों से तला भुजा, पूड़ी कचौड़ी, मिठाइयाँ ये सब हम लोग खा रहे थे। अब मार्केट में हरी हरी सब्जियां आने लगी हैं। सरसों का साग है, मूली का साग है, पालक तो खैर मिलती ही रहती है, लेकिन सरसों का, मूली का साग जो इस सीज़न में अच्छा मिलता है वो किसी और सीज़न में नहीं मिलता है। फेस्टिवल के दौरान हमारे खाने पीने में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ा परहेज भी करना चाहिए। अभी बस बैक टू रूटीन आने की प्लानिंग है। पूरा सिंपल और सादा खाना ही खाया जाएगा, हरी हरी सब्जियां ही कंज्यूम करी जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मॉर्निंग की ये क्लिप है। मॉर्निंग के समय 5:30 बज रहे हैं। क्या पढ़ रही हो आसी? अभी क्या लिख रही हो तुम? अभी स्कूल हो गया है 8 बजे का, मतलब 7:30 बजे बच्चे घर से निकल जाते हैं और 10 से 15 मिनट में बच्चे पहुंच जाते हैं स्कूल। और बच्चों को मेरे नाइट में पढ़ने की आदत नहीं है, मॉर्निंग में वो जल्दी उठकर पढ़ लेते हैं, तो वापस से वो भी अपने रूटीन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत लंबी छुट्टी उनको 5 से 6 दिन की मिली थी। लेकिन फ़िलहाल वो अपने रूटीन पे आ रहे हैं और मैं भी अपने रूटीन पर ही आ रही हूँ। बच्चों के लंच की प्रिपरेशन मैंने कर दी थी, टिफ़िन की पूरा तैयारी हो गई थी स्कूल जाने की, और उसके बाद मैं आ गई थी वॉक पे, और वॉक भी मैंने शुरू कर दी है आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि 2-3 महीने से मेरा बहुत डिस्टर्ब चल रहा है और इसकी वजह से मेरे हेल्थ प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है। तो वॉक करना, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है तो वॉक करना स्टार्ट कर दिया है दोबारा से, और इसे कब तक कंटिन्यू रख पाती हूँ वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह उठो और अच्छे अच्छे फ्लोरिंग और प्लांट्स के बीच में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। आप पूरा टाइम आपका, अगर इस तरीके से मॉर्निंग में आप वॉक करिए ना, तो पूरा टाइम आपका पॉजिटिव में जाता है। तो मेरा सोसाइटी का व्यू भी बहुत अच्छा है, गेट तक तो अभी बहुत अच्छा है, बाकी उधर बन रहा है तो धूल मिट्टी भी उतनी ही आती है, लेकिन अगर मैं अपने घर से गेट की तरफ आती हूँ तो अच्छा व्यू तो मिलता ही है और साफ़ सुथरा भी मिलता है। नेक्स्ट काम तो ये है, दूसरा काम ये है कि जो भी ये फेस्टिवल के दौरान मैंने कपड़े पहने थे, दीपावली में पहने थे, भाई दूज को पहने थे, छठ में गई थी वहाँ भी मैंने जो पहने थे वो सारे कपड़े मैंने इकट्ठा करके रख लिए थे एक लॉन्ड्री बास्केट में,
तो सारे जितने भी नए कपड़े हैं, ये वाले कपड़े हैं, उन्हें इस तरीके की वॉशेबल जो बैग आता है उसमें कर दिए है, जिससे कि इनकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना ख़राब हो और इन्हें मैं मशीन में वॉश करूँगी। तो ये सारे जो कपड़े हैं उनको भी करके प्रेस करके रखना है, क्योंकि जब तक ये सारे काम नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग एक नॉर्मल रूटीन में वापस नहीं आ पाएंगे। और कुछ कपड़े देखिए इस तरीके से बहुत डेलिकेट कपड़े होते हैं, और मैंने सभी के जितने भी मतलब बच्चों के, हस्बैंड के, सबके कपड़े इकट्ठे करके लॉन्ड्री बास्केट में रख दिए थे, क्योंकि ये आपके रेगुलर वॉशिंग वाले कपड़े नहीं हैं। थोड़े डेलिकेट फैब्रिक होता है इनका, एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, तो इन्हें थोड़ा सा हिसाब से ही धोना पड़ता है। और इस तरीके के जो बैग में मैं कपड़े आप धुलिए ना, तो इससे इनकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह ख़राब नहीं होती है, और बिल्कुल जेंटल पे मैं अपनी वॉशिंग मशीन लगा के इन्हें वॉश इन सब कामों को करते हुए अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस मैं आ रही हूँ। और आप लोगों का काम कितना निपट गया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।